चरित। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयो, अति अभिराम लय महंत देह करी है। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयो। श्री कृष्ण चैतन्य नाम इनका जगत में प्रगट भयो माने प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए। अति अभिराम माने अति सुंदर है। महंत देह करी है। महंत माने महान। सुंदर शरीर गौरांग महाप्रभु के रूप में आपने शरीर धारण किया है। जीतो गौड़ देश भक्ति ले सहू न जाने को। जीतो भक्ति जीतो गौड़ देश। जीतो माने जितने गौड़ देश है, बंगाल से उड़ीसा पर्यंत, बंगाल के वह पूर्व दक्षिण भाग और उड़ीसा के क्षेत्र, ये सब गौड़ देश है। भक्ति लेसहु न जाने को। इन लोगों में भक्ति लेस मात्र नहीं थी। भक्ति क्या होती है लेस मात्र भी नहीं कोई जानते थे। सो प्रेम सागर में बोरियो। उन सभी को प्रेम सागर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बोरियो माने डुबाया। क्या कह करके? हरि बोल, हरि बोल यह कह करके। कही हरि है भय सिर मोर एक एक जग तारिबे को। धारिबे को कौन साखी पोथिन में धरी है। भय सिर मोर एक एक जग तारिबे को। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद एक एक वैष्णव में शिरोमणि हुए। जग तारिबे को, जगत को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए एक से एक इनके पार्षद भक्त लोग वैष्णव में शिरोमणि हुए। को धारिबे को, कौन धारण कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। साखी पोथी न में धरी है। इनकी कथा पोथियों में साक्षी रूप में वर्णित है। कोटि कोटि अजामिल बारी डार दुष्टता पै। ये जो जगाई मधाई था, जिन पर कोटि कोटि अजामिल बारी डारे, करोड़ों की संख्या में अनंत अजामिल न्यौछावर कर दिए जा सकते हैं, ऐसे पापी थे ये जगाई मधाई। ऐसे हूं मगन कियो भक्ति भूमि भरी है। ऐसे लोगों को भी प्रेम में मगन कर दिए, डुबा दिए प्रेम रूपी दरिया में, और भूमि को भक्तिमय बना दिए। बंगाल और उड़ीसा को भक्तिमय बना दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नवद्वीप जो बंगाल में है, पिता जगन्नाथ मिश्र जी और माता सची के द्वारा इनका जन्म हुआ। पिता इनके श्री जगन्नाथ जी हैं, माता श्री सची जी हैं। लगभग 13 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म लिए हैं चैतन्य महाप्रभु। इनके बड़े भाई विश्वरूप जी थे, चर्चा पहले की गई है। विश्वरूप जी बहुत जल्दी बाबा बन गए, सन्यासी बन गए। माता पिता सोच ही रहे थे कि विश्वरूप को विवाह कराएंगे, इसी बीच वे बाबा जी बन गए। तो माता पिता बड़े अधीर हो गए। तो चैतन्य ने अर्थात इन्होंने माता पिता को समझाया कि बड़े भैया अच्छा काम किए हैं, आप चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, आपकी सेवा हम खूब करेंगे।
ऐसा कह करके उनको सांत्वना दिया माता पिता को। वैसे इनको गौरांग महाप्रभु, गौरांग इन नामों से बुलाया जाता था, लेकिन इनको हरि नाम प्रिय था, इसलिए ज्यादा नाम प्रसिद्ध हो गया गौर हरि। इनके नामकरण करने वाले ज्योतिषी जी ने कह दिया कि ये भविष्य में वास्तव में विश्व को पालन करने वाले होंगे, और इस समय आने पर प्रकट होगा, इस प्रकार से कह दिए थे। बहुत सुंदर बाल लीला करके माता पिता को प्रसन्न रखते थे, और इनके शरीर में भगवान का चिन्ह प्रकट हो जाया करता था। विष्णु चिन्ह सब तन दिखलाए, बाल चरित हरि इव मन भाए। एक बार बाल लीला करते करते मट्टी खाने लगे, तो माता सची ने उनको डांटा, बेटा मट्टी नहीं खाना चाहिए, तुम मेवा खा लो, मिठाई खा लो, मट्टी क्यों खाते हो। तो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से माँ को समझाया कि माँ, मट्टी में और मिठाई में अंतर है क्या है, दोनों पृथ्वी का विकार है। और इस प्रकार से समझाया कि माँ आश्चर्यचकित रह गई। और बड़ी चंचलता भी करते थे, बड़ी चंचलता करते थे। जब कुछ बड़े हुए, इनका एक पवित्र संस्कार किया गया, पढ़ने के लिए भेजा गया, तो बड़ी चंचलता करते हैं। रास्ते में यदि कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो उनके सामने वैसे ही अभिनय करने लगते, उनको चिढ़ाने लगते थे। रोज 10-20 शिकायतें तो आती ही थी। और एक लक्ष्मी नाम की कन्या थी, उन्होंने इनका पूजन किया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, तुमको देव तुल्य पति मिलेंगे। और आगे चल करके लक्ष्मी जी का विवाह इन्हीं से हुआ। श्री अद्वैताचार्य जी के पास जाते थे पढ़ने के लिए, विश्वरूप पढ़ने जाते थे, तो वहीं पर इनको भेजा गया कि बड़े भैया को बुला लाओ। और अद्वैताचार्य जी ने जैसे देखा वैसे समझ गए ये तो साक्षात कन्हैया है, पर कुछ कहा नहीं इस समय में। उस समय में अद्वैताचार्य जी से इन्होंने सभी विद्याएं प्राप्त कर ली। कुछ दिन के बाद पिताजी स्वर्गवासी हो गए, जगन्नाथ जी स्वर्गवासी हो गए। माता बहुत अधीर हो गई, रोने लग गई। तब इन्होंने माता जी को समझाया, और समझा बुझा करके फिर एक विद्यालय खोल दिया। विद्यालय में पढ़ाने लगे संस्कृत बच्चों को। तो अन्य विद्यालय से सब विद्यार्थी इन्हीं के पास आने लगे, बड़ा आनंद आने लगा। पर उस पढ़ाने में भी कौतुक करते थे, खेल करते थे बच्चों के साथ, कभी अध्यापक के साथ खूब खेल खेलते थे। लोगों से कहें कि चिंता मत करो, एक दिन मैं अच्छे भक्त बन जाऊंगा। हाँ, वह भक्त बनूंगा जिनके चरण धूल शिव विरंची लेते हैं। तो लोग कहे कि ये तो ऐसे बोलता पागल है। अच्छा, वैष्णव लोग चाहते थे किस तरह से वैष्णव बन जाए। इसी बीच इनका लक्ष्मी जी से विवाह हुआ। माता जी को संतुष्टि हुई, अच्छा लगा। फिर इसके बाद विद्यालय चलाते हैं, घर परिवार देखते हैं। गंगा जी के तट पर गए, वहां पर एक दिग्विजयी आए, उनको हरा दिए। और विवाहोपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। काफी दिन तक तीर्थ यात्रा में रह गए।
इनके वियोग को लक्ष्मी जी सह नहीं पाई, लक्ष्मी जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी बहुत व्याकुल हो गए, फिर आए, माता जी को समझाए, सांत्वना दिए, घर में रहने लगे, फिर विद्यालय चलाने लगे। और माता जी की संतुष्टि के लिए एक विष्णु प्रिया जी के साथ, एक विष्णु प्रिया जी थी जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार उनको माना जाता है, उनके साथ दूसरा विवाह इनका हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु में सात्विक प्रेम भाव उदय हो गया, तो लोगों को लगा कि इनको कोई रोग हो गया, वायु रोग हो गया है। कभी कभी मूर्छित हो जाते, जड़वत हो जाते, बेहोश हो जाते हैं। माता जी और विष्णु प्रिया पत्नी जी दोनों चिंतित रहती थी। लोगों ने कहा कि इनको वायु रोग हो गया है। फिर गया धाम में गए हैं पितरों को तर्पण करने के लिए। वहीं पर श्री ईश्वरपुरी जी से दर्शन हुआ और ईश्वरपुरी जी ने इनको दीक्षा दिया। फिर दीक्षा प्राप्त करके आप वृंदावन चले आए, साथ वालों को लौटा दिए, महान भागवत बन करके फिर आप पहुंचे हैं कहां? नवद्वीप में परिवार के साथ रहने लगे। खूब कीर्तन करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। इनके कीर्तन में सब सम्मिलित होते हैं, यहां तक कि अद्वैताचार्य जी भी इनके शिष्य बन गए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी मूर्छित थे तो अद्वैताचार्य जी महाराज इनके पद प्रक्षालन करके आरती पूजा की, तो लोगों ने कहा आप गुरु जी होकर के वय विरुद्ध होकर के ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि सच्चाई सबको थोड़े दिन में प्रकट हो जाएगी, ये कौन है, मैं कौन हूं। नित्यानंद जी महाराज आके मिल गए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का जहां जन्म हुआ था नवद्वीप में, इनके जन्म स्थान के पास में एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। तो नीम के पेड़ होने के नाते लोग बोलचाल की भाषा में उनको निमाई नाम रख दिए। निमाई कहने लगे, कोई गौरांग कहने लगे, कोई गौरहरि कहने लगे, ऐसे इनका नाम प्रसिद्ध हुआ था। कीर्तन पर रोक लगा दिया। किसने? काजी ने। काजी ने कीर्तन पर रोक लगवा दिया और ढोल नगारा मजीरा सब तोड़ फोड़ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु वहां थे नहीं, उनको बताया गया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये काम करते हैं, हम सब चलेंगे कीर्तन करते हुए काजी के घर। चांद खां नाम है उसका, उसे घर चलेंगे। फिर इसके बाद चैतन्य महाप्रभु पूरे परिकर शिष्य को, भक्तों को बुलाए, सब आए हजारों की संख्या में, कीर्तन गाते हरि बोल करते हुए पहुंच गए काजी के घर। रास्ते में सब सम्मिलित होते गए। काजी जाके घर में छुप गया। बुलाया महाप्रभु जी ने, काजी बाहर आओ। तो महाप्रभु जी ने पूछा तुमने कीर्तन क्यों बंद करवाया? तो काजी ने कहा कि आपके ही बिरादरी के लोगों ने तथा कुछ मौलवियों ने मुझसे कहा था, शिकायत किया था कि गलत हो रहा है, इसलिए मैंने मना किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब क्यों नहीं रोक रहे हो? कहा अब इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि जिस दिन मैंने रोका और ढोल मजीरा नगाड़ा सब तोड़ फोड़ कर दिया, उसी दिन मैं सो रहा था तो सपने में मुझे सिंह दिखाई दिया और सिंह आ करके दोनों पंजा मेरे छाती पर रख दिया और गरज करके कहा आज के बाद कीर्तन में यदि तुम विघ्न डालोगे उसी नगाड़े की तरह तुमको भी फाड़ दूंगा। मुझे वह सपना का दृश्य भूलता नहीं है, मैं हमेशा डरा रहता हूं, इसलिए मैं कीर्तन को रोक नहीं सकता हूं, आपको रोक नहीं सकता, किसी को मना नहीं कर सकता हूं।
इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी उस काजी को प्रभावित करके फिर वह भी इस बात को स्वीकार किया और वह नम्र हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के और भी कुछ मंगलमय चरित्र उसका स्मरण हम लोग आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता